सैमसंग गैलेक्सी S24 FE के ऊपर काम कर रहा है। इसको लेकर काफ़ी न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट में घूम रही थी, बट अब सैमसंग ने खुद इस चीज़ को ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है। कहने का मतलब है एक सपोर्ट पेज लिस्ट हुआ है ऑन द सैमसंग फ्रांस वेबसाइट by the model name S21B, which is going to be the international version of Galaxy S24 FE। तो इसका सीधा मतलब है we are somewhere close to the launch of next edition in the FE series। तो आओ फिर देखते हैं इस बार क्या खास हमको देखने को मिलने वाला है Galaxy S24 FE में। अब सीधा अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम प्रोसेसर और स्क्रीन साइज मुझे और कोई चेंज नहीं दिखा। मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, ये चीज़ आप स्पेसिफिकेशन सुनने के बाद कमेंट्स में डिसाइड करना। स्टार्टअप प्रोसेसर से किया है तो पहले बात करते हैं बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम, मतलब प्रोसेसर अपग्रेड में आपको Exynos 2400 मिलेगा। पहले के लीक्स अगर आप देखोगे तो Geekbench लिस्टिंग पे ये ऑलरेडी स्पॉट हुआ था विद दिस प्रोसेसर। मजा नहीं आ रहा है। सो इन केस यू फॉरगॉट तो ये वही प्रोसेसर है जो S24 बेस वर्जन एंड S24 प्लस में यूज हुआ है ऑल अराउंड द ग्लोब अपार्ट फ्रॉम US, क्योंकि वहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलता है इन द होल S24 लाइनअप। सो स्नैपड्रैगन फैंस सॉरी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8 Gen 3 मिल सकता है, तो दैट्स नॉट द केस, क्योंकि यहाँ पे भी मोस्टली स्प्लिट मॉडल यूज़ होगा। मतलब US में स्नैपड्रैगन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए Exynos 2400। अब सैमसंग और Exynos का रिलेशनशिप कितना पुराना है ये हम सबको पता है। सो इनका अगला महारथी जो 3 नैनोमीटर बेस्ड Exynos 2500 है उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है एंड मोस्टली ये S25 सीरीज में समवेयर आने वाला है। आगे बढ़ते कैमरास की तरफ तो रिपोर्टेडली आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा लाइक इट्स प्रेडेसेसर S23 FE। मतलब लास्ट ईयर ही सैमसंग ने प्राइमरी कैमरा को अपग्रेड किया था, तो इतना जल्दी हम चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो एज द स्टोरी कंटिन्यूस वही प्राइमरी 50 मेगापिक्सल सेंसर शायद दूसरा मिल जाए, यू नेवर नो, फॉलोड बाय अल्ट्रा वाइड एंड 3x टेलीफोटो। अब इन दोनों सेंसर्स का मेगापिक्सल काउंट शायद डिफर कर जाए, बट अगर नहीं होता है तो आपको सेम सेटअप देखने को मिलेगा। और सेल्फी में भी लीक्स के अकॉर्डिंग आपको अनचेंज 10 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा। सह लेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट डिस्प्ले की बात करें कंपेयर्ड टू Galaxy S23 FE फ्रॉम लास्ट ईयर विच हैज़ अ डिस्प्ले ऑफ 6.4 इंचेस, तो इस बार आपको एक 6.65 इंचेस की बिगर स्क्रीन विद थिनर बेजल्स एंड स्लाइटली लार्जर चिन मिलेगी एंड स्लिमर वेस्ट लाइन भी होगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अप्रैल में एक रिपोर्ट आई थी कि S24 FE में हमको एक रिजिड एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा जिसमें चिप ऑन फिल्म यानी COF पैकेजिंग देखने को मिलेगी फॉर द डिस्प्ले ड्राइवर। अब ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है टू प्रोड्यूस एज कम्पेयर टू द चिप ऑन ग्लास यानी COG पैकेजिंग। अरे कहना क्या चाहते हो? थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के लिए अगर आपको बताऊं तो चिप ऑन फिल्म एंड चिप ऑन ग्लास यानी COF एंड COG दो टेक्नोलॉजीज हैं विच आर यूज्ड टू अटैच द DDICs विद द डिस्प्ले पैनल। अब DDICs क्या है? ये समस्या है। तो बेसिकली ये डिस्प्ले ड्राइवर इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जो ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डिवाइस प्रोसेसर इनटू अ सिंपलर फॉर्मेट, जिससे आपका डिस्प्ले पैनल उस इंफॉर्मेशन को इजीली समझ सके और आपको क्लियर एंड वाइब्रेंट विजुअल्स दिखा सके। तो COF एंड COG दोनों टेक्नोलॉजीज़ का काम ये है कि जो DDICs हैं उनको डिस्प्ले पैनल से अटैच करना, बट विथ अ डिफरेंट अप्रोच। COG जो है मतलब चिप ऑन ग्लास टेक्नोलॉजी, वो DDICs यानी अपना डिस्प्ले ड्राइवर इंटीग्रेटेड सर्किट को डायरेक्टली ग्लास सबस्ट्रेट पे प्लेस करता है ऑन द डिस्प्ले पैनल, वाइल जो COF है मतलब चिप ऑन फिल्म टेक्नोलॉजी, वो DDICs को पहले एक थिन और फ्लेक्सिबल फिल्म सर्किट बोर्ड पे माउंट करती है बिफोर कनेक्टिंग इट टू द डिस्प्ले। अब इस पूरे टेक्निकल एस्पेक्ट को अगर आपको और डिटेल में समझना है तो फोन अरीना का ये जो आर्टिकल है वो आप रेफर कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट चिप ऑन फिल्म यानी COF टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस हैं लाइक ग्रेटर डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी, ईजी रिपेयर्स, बेटर हीट मैनेजमेंट। तो थर्ड पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटर हीट मैनेजमेंट। अगर डिस्प्ले पैनल के लिए हीट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो डिस्प्ले का कनेक्टर या और पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं, जिससे डिस्प्ले पर ग्रीन लाइन अपीयर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और इस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम में सैमसंग नया OnePlus बना हुआ है वेयर सेवरल डिवाइसेस ऑफ सैमसंग आर सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम ऑफ ग्रीन लाइन, जिसमें वर्स्ट अफेक्टेड है Galaxy S21 FE। मतलब काफ़ी सारे यूजर्स की कंप्लेंट है कि आफ्टर जुलाई सिक्योरिटी पैच अपडेट उनके डिवाइस में ग्रीन लाइन अपीयर हो रही है
अब काफ़ी बवाल के बाद इन लोगों ने शांति में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और 30 सितंबर तक आपको टाइम दिया है फॉर फ्री डिस्प्ले रिप्लेसमेंट, जिसमें लेबर चार्जेस आपको बेयर करने हैं। तो इस कंप्लीट टॉपिक पर ना एक डिटेल्ड वीडियो काफ़ी जल्द आने वाली है, बिकॉज इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। रेस्ट कुछ और स्पेक्स जो हैं लाइक Geekbench लिस्टिंग में Exynos 2400 के साथ 8GB रैम स्पॉट हुई थी, और स्टोरेज ऑप्शंस देखते हैं कौन से आते हैं। एंड सॉफ्टवेयर फ्रंट पे ये Android 14 पे दिखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये One UI 6.1.1 के साथ में आ सकता है। और इफ़ यू आर वंडरिंग कि One UI 7 बीटा अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है तो शायद ये और डिले होगा, बिकॉज रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फ़िलहाल सैमसंग का फोकस है टू रिलीज़ One UI 6.1.1 फॉर मोर डिवाइसेस। एंड अगर आपको One UI 7 के लीक्ड चेंजेस के बारे में नहीं पता तो मेरा पिछला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद IP67 रेटिंग आपको मिल सकती है फॉर डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस। तो मेरा सवाल है कि S21 FE और S23 FE में आपको IP68 मिलती थी, तो इसमें डाउनग्रेड क्यों? खैर फिलहाल ये तो रूमर्स हैं, अब देखते हैं ओरिजिनली क्या आता है। और बैटरी कैपेसिटी एंड चार्जिंग स्पीड्स के बारे में फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट कंसिडरिंग द फैक्ट जो रेगुलर S24 एंड S24 प्लस है उसमें आपको 25 वॉट की ही फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, तो प्रोबेबली सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो। और इसके अलावा जो वायरलेस चार्जिंग एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है वो तो होगी ही, और इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलेंगे। अब गैलेक्सी S24 FE कहने को फैन एडिशन सीरीज़ का डिवाइस है, बट स्टिल ये S सीरीज़ के कैटेगरी में आता है, तो डेफिनेटली गैलेक्सी AI फीचर्स आपको मिलेंगे। और बाय द ट्रेंड हो सकता है आपको जो 7 years ऑफ OS अपडेट्स वाली पॉलिसी है वो भी देखने को मिल जाए इस डिवाइस में, जैसे आपको गैलेक्सी S24 सीरीज़ और अब जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं Z Fold 6 एंड Z Flip 6 उसमें भी मिलती है। इसके बाद अब लॉन्च डेट और प्राइसिंग की बात करें तो जैसे सपोर्ट पेज लाइव हुआ है, हमको सितंबर एंड या अर्ली अक्टूबर में लॉन्च देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा एस्टिमेशन है। बिकॉज पुराने टाइमलाइन को देखें तो S23 FE भी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आया था। और प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल कोई लीक नहीं है, बट सैमसंग S24 FE को 50,000 के नीचे तो लॉन्च नहीं करेगा, इतना आप मान के चलो। और अभी 59,000 पे करंटली जो रेगुलर S24 है वो भी मिल रहा है। सो अबाउ 50,000 के प्राइस टैग में FE सीरीज़ का डिवाइस लेना आई डोंट थिंक ये वर्थ इट होगा। बट अगर आप लॉन्च के बाद थोड़े ऑफर्स का वेट करो या थोड़ा टाइम रुक जाओ तो मे बी ये ऑफर वगैरह के साथ में आपको एक सही प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल जाए। तो ये थी पूरी कहानी गैलेक्सी S24 FE की। अब आपका क्या कहना है इस डिवाइस को लेकर? 2 शब्द अगर नीचे कमेंट्स में हो जाए तो मज़ा आ जाए। एंड सैमसंग की ग्रीन लाइन मिस्ट्री पर भी जल्द वीडियो प्लान कर रहा हूँ, सो मेक श्योर यू वेट फॉर दैट। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।